हाँ जी, राधे राधे, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग थोड़े से नर्वस हो रहे हो कि हमारा जो वीडियो का पार्ट था वो हमें मिल नहीं रहा है। तो थोड़ी सी अभी रक्षाबंधन की वगैरह से क्लासेज नहीं हो पाई थी, अब कंटिन्यू आपकी क्लासेज शुरू होती है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। लेकिन आप लोगों का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को भाई शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बहुत लोग आपकी जानकारी में ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं, उन तक वीडियो को शेयर किया करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे। आज का अपना जो पार्ट है वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। यहाँ से 2 क्वेश्चन 4th ग्रेड में आने कन्फर्म है, क्योंकि ज्योग्राफी है उसका पार्ट छोटा है और ये सिंचाई परियोजना ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और कम से कम 20 क्वेश्चन पूछना है तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछना पड़ेगा उसे। तो देखते हैं सिंचाई परियोजनाएं क्या सिस्टम है। सबसे पहले अपन बात करें तो राजस्थान में सिंचाई पद्धति, इसका तात्पर्य ये होता है कि राजस्थान में जो सिंचाई के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। यानी सिंचाई का मतलब होता है फसल को आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध करवाना सिंचाई कहलाता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि सिंचाई होती क्या है। तो अपने यहाँ कृषि करते हैं राजस्थान में क्या हर जगह ही कृषि तो की जाती है, तो उस कृषि को आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के साधन की बात करें तो 3 प्रकार के सिंचाई के साधन होते हैं, जिसमें कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है, तालाब से होती है और नहरों से होती है। राजस्थान में तीनों ही साधनों से सिंचाई होती है, जिसमें कुएं और नलकूप से लगभग 70% सिंचाई होती है। किसी जगह आपको 67% भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन लगभग 70% जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, कुएं और नलकूप से। और सर्वाधिक कुएं और नलकूप से सिंचाई जयपुर जिले में होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा। यदि जयपुर ऑप्शन में नहीं मिले तो दूसरे नंबर पे रहता है आपका जिला अलवर। यानी जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर जो आपकी सिंचाई के साधन है वो कुएं और नलकूप सबसे ज़्यादा है। तालाब से राजस्थान में 0.5% सिंचाई होती है और सर्वाधिक तालाब से सिंचाई होती है भीलवाड़ा में। यानी दक्षिणी पार्ट में चले जाएं तो भीलवाड़ा जो जिला है वहाँ सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। और नहरों से 30% लगभग सिंचाई होती है, ये सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में होती है। नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में होने का कारण है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब सिंचाई की परियोजना की बात करें तो सिंचाई परियोजना राजस्थान में 3 प्रकार के, लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। यानी कुछ परियोजनाएं लघु क्षेत्र के लिए होती है, अर्थात 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर यदि सिंचाई करती है तो उसका नाम है लघु सिंचाई परियोजना, 2000 हेक्टेयर से कम में। और 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक यदि कोई सिंचाई करती है तो उसे कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और 10,000 से अधिक है तो वह है वृहद सिंचाई परियोजना। 2000 से कम वाली लघु है, 2000 से 10,000 मध्यम है, 10,000 या इससे अधिक कर रही है तो वह वृहद सिंचाई परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना, नाम ये बहु का मतलब होता है बहुत अधिक, उद्देश्य का मतलब होता है उसका पर्पज यानी उद्देश्य। यानी ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य बहुत ज़्यादा हो, यानी एक से अधिक उद्देश्य। जैसे सिंचाई का ही उद्देश्य नहीं हो, उनसे बिजली भी प्राप्त की जाती है, अन्य कोई कार्य और किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या कहलाते हैं, बहुउद्देशीय। यानी एक से अधिक उनका उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य एक से ज़्यादा होना चाहिए। यानी सिंचाई का उद्देश्य नहीं हो, अन्य दूसरा उद्देश्य भी होना चाहिए। जैसे पेयजल की सुविधा करती हो वो, सिंचाई की करती हो, विद्युत का उत्पादन करती है और अन्य कुछ। यानी राजस्थान में विद्युत का उत्पादन भी करती है, सिंचाई भी करती है, पेयजल भी प्राप्त करती है। तो ये जो परियोजनाएं होती है सभी कार्य करती है, तो उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान के वाटरमैन यानी जलमैन के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वाटरमैन या जलमैन कौन है, तो राजेंद्र सिंह इसका आंसर हो जाएगा। इन परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यानी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यानी आधुनिक भारत का यदि कोई मंदिर है तो वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना में आती है भांकड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना।
कौन सी है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। जो नदी से पानी प्राप्त करती है वह नदी है सतलज नदी, यानी भाखड़ा नागल परियोजना को पानी की सप्लाई कोई नदी करती है तो ये नदी है सतलज। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि भाखड़ा नागल परियोजना को कौन सी नदी से पानी प्राप्त होता है, तो वह है सतलज नदी। हिस्सा यानी किन किन का ये हिस्सा है, अर्थात किन राज्यों की ये साझेदारी की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, तो आपको एक शब्द याद रखना है, पहरा। कौन सा शब्द याद रखना है? पहरा। प यानी पंजाब, है यानी हरियाणा और र यानी राजस्थान, यानी पहरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किन किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, फिर ऑप्शन दे देगा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, यदि नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो पहरा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15% का है, राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15% का हिस्सा है भाखड़ा नागल परियोजना में। इस पर 2 बांध बने हुए हैं, एक बांध है भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और एक नागल बांध है पंजाब में। देखो इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है यदि पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इस पे बांध बना हुआ ना भाखड़ा बांध, वो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है। बांध बना हुआ है फिर भी परियोजना में हिस्सा नहीं होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। उसके बाद में दूसरी है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरी कौन सी है? व्यास। वैसे आप ऐसे याद रख सकते हो, चल माही व्यास भंगड़ा करते हैं, चल माही व्यास भंगड़ा करते हैं। ये क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं यही है, चल माही व्यास भंगड़ा करते हैं। चल यानी चंबल परियोजना, माही परियोजना, व्यास परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना, ये राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं 4। चल माही व्यास भंगड़ा करते हैं। तो अपन ने कौन सी पढ़ ली? भाखड़ा नागल तो पढ़ ली। अब बात करेंगे व्यास परियोजना। यही व्यास परियोजना किस नदी पे है? नाम ही व्यास है तो व्यास नदी पे है, यानी इस परियोजना को पानी की सप्लाई यदि कहीं से होती है तो वह नदी है आपकी व्यास। इस परियोजना के भी हिस्सा वहीं पैरा है, वहीं 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इस पर भी 2 बांध बने हुए हैं। पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में और पडोह बांध ये भी किस में है? हिमाचल प्रदेश में। दोनों बांध हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन फिर भी इस परियोजना में हिस्सा नहीं है हिमाचल प्रदेश का, वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा है। दोनों में ऊपर वाली जो भी है दोनों में किसका है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का है। व्यास हो गया। तीसरी है चंबल नदी घाटी परियोजना। तीसरी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी घाटी परियोजना से जो नदी है वह चंबल नदी है, क्योंकि चंबल पे बना हुआ है तो चंबल नदी से पानी मिलता है। इसमें जो हिस्सा है वो है एमपी का और राजस्थान का। ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है आपकी, एक तो एमपी और एक है राजस्थान, जिसमें एमपी का 50% हिस्सा है और राजस्थान का भी 50% हिस्सा है। कई बार हिस्सा भी पूछ लेते हैं, तो चंबल है परियोजना है, राजस्थान का भी 50% और एमपी का भी 50%। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है चंबल घाटी परियोजना से, कि राजस्थान में जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इस पर कितने बांध बने हुए हैं, या राजस्थान में कितने बांध बने हुए हैं, उद्गम से मुआने की ओर चले या मुआने से उद्गम की ओर चले, तो इन बांधों का क्रम कैसे चलता है? तो देखो ये मैंने लिखा है, ये क्रम से ही लिखा है। गांधी सागर बांध एमपी में बना हुआ है, यानी राजस्थान से बाहर बना हुआ एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध एमपी में। दूसरा है राणा प्रताप सागर, यदि आप उद्गम से चलते हैं तो इसी क्रम में पाते हैं राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में आता है जवाहर सागर बांध और फिर आता है कोटा बैराज। इसी क्रम से आपको याद होना चाहिए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। सबसे पहले बात करेंगे गांधी सागर बांध की, ये कहाँ पर है? एमपी में। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न बांधों में से चंबल नदी पर बना हुआ बांध जो राजस्थान में नहीं है वह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध, यानी ये कहाँ है? राज्य से बाहर एमपी में है। इसकी ऊंचाई पूछी हुई है 4 बार, एग्जाम में 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये 62 मीटर है। ऑप्शन में कंटिन्यू मिलेगा 61, 62, 63, 65, ये 4 ऑप्शन आते हैं, तो कम करो 62 मीटर। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर।
इसका निर्माण 1960 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ? 1960 में। इसकी बहाव क्षमता है वो सर्वाधिक है पूरे देश में, यानी सर्वाधिक है कोष्टक में लिखा हुआ है मेरा देश में, यानी राजस्थान से बाहर यदि कोई सर्वाधिक बहाव क्षमता है तो वह किसकी है? तो वह है आपके गांधी सागर बांध की, जो एमपी में बना हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का सर्वाधिक बहाव क्षमता वाला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। इससे विद्युत उत्पादन होता है 115 मेगावाट, यानी इसके 23 मेगावाट की टोटल 5 इकाइयां इसमें लगी हुई है। एक इकाई से 23 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, तो टोटल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है गांधी सागर से। दूसरा बांध है कोटा बेरा। अब क्रम से नहीं लिखा है मैंने, कोटा को लिखा है, अब लिखा है निर्माण के चरणों के अनुसार। कोटा बैराज राजस्थान के कोटा जिले में है। इसका उद्देश्य केवल सिंचाई है। इसका उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई है। क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का वह कौन सा बांध है जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता और चंबल नदी पर बना हुआ है? तो वह है कोटा बैराज बांध। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है इसके अंदर। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के किस बांध का कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो वह है कोटा बैराज। नहरें निकाली गई इस बांध से दो, एक चंबल नहर है जो कोटा और बूंदी के लिए निकाली गई है। कोटा में चंबल है तो कोटा बैराज से दूसरी नहर है कोटा बूंदी, और एक दाईं ओर से निकाली गई है इसमें इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। देखो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर किसकी है, तो अपने माइंड में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ जाती है। वह नहर परियोजना है भाई, परियोजना है ये, लिफ्ट नहर है। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी लिफ्ट है कोटा की, 12 की, सवाई माधोपुर की। देखो कई बार ऑप्शन तीनों नहीं आएंगे, कभी कोटा आएगा, कभी 12 आएगा, कभी सवाई माधोपुर आएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर भी नहीं आए ना तो करौली और देख लेना भाई, आस पड़ोस में करौली भी पड़ती है, कई बार ऑप्शन में करौली भी डाल देता है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, विशेष ध्यान रखना, देखना नाम क्या लिखा हुआ है, लिफ्ट नहर परियोजना, क्योंकि ये अपने माइंड में आती नहीं है, अपने माइंड में गंगानगर वाली क्षेत्र वाली आती है इंदिरा गांधी का नाम लेते ही। चलते हैं आगे की ओर। तीसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। विशेष बात है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, और राजस्थान में बहाव क्षमता भी सर्वाधिक है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कोई है तो वह है राणा प्रताप सागर बांध। ये कर्नाटक के सहयोग से यहाँ बिजली घर की स्थापना की जा चुकी है भाई। राणा प्रताप सागर पर बिजली घर की जो स्थापना है इसमें सहयोग किसने किया था? कर्नाटक के सहयोग से, और निर्माण इसका 1970 में। चौथा बांध है जवाहर सागर बांध, ये भी कहाँ बना हुआ है? कोटा में। इसका निर्माण 1972 में हुआ। यहाँ विद्युत उत्पादन की 3 इकाइयाँ लगी हुई है और एक इकाई से 33 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कुल मिलाकर 99 मेगावाट की यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। तो कोटा बैराज से किसी भी प्रकार का विद्युत उत्पादन नहीं होता है। गांधी सागर से 115 मेगावाट होता है, और आपका जो जवाहर सागर है यहाँ से 99 मेगावाट की 3 इकाइयों द्वारा उत्पादन होता है। अब है राजस्थान की ऐसी परियोजनाएं जो किसी देश के सहयोग से नहीं बनी हुई है, यानी देश का सहयोग नहीं हुआ है, स्वयं की है। तो स्वयं की कौन कौन सी है? अनास परियोजना है बांसवाड़ा में। अनास परियोजना किस जिले की है? बांसवाड़ा के इंपॉर्टेंट है। और जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ की। ये स्वयं के स्वामित्व है, यानी ये किसी दूसरे देश से दूसरे राज्य से सहयोग नहीं लिया गया है। इसमें अनास परियोजना बांसवाड़ा जिले की है और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की। उसके बाद में है जाखम बांध। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यदि कोई है तो वह जाखम बांध। सबसे बड़ा बांध पड़ा था वो था राणा प्रताप सागर बांध। सबसे बड़ा था राणा प्रताप सागर बांध, लेकिन सबसे ऊंचा बांध है वह है जाखम बांध, और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई भी पूछी हुई है कितनी है? 81 मीटर। अभी तक मैंने ऊंचाई 3 की याद करने के लिए कहा है। एक मैंने कहा है आपको 62 मीटर गांधी सागर की, 81 मीटर जाखम बांध की, और माई बजाज सागर बांध की लंबाई याद करनी है, वह है 3109 मीटर। राज्य का सबसे लंबा बांध है। और एक चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, उस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है वह है 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है वह है आपकी 18 मीटर।
ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में है माई बजाज सागर परियोजना। चल माई व्यास बंगड़ा करते में एक है माई बजाज सागर परियोजना। यह नदी माई नदी पर है। इसमें भी 2 राज्यों का हिस्सा है, राजस्थान का 45% और गुजरात का 55%। ध्यान रखना, राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। लेकिन विद्युत का जो उत्पादन होता है वह 100% राजस्थान का है। ध्यान रखना, विद्युत उत्पादन 100% जितना भी होता है वो किसको मिलता है? राजस्थान को। इस पर 3 बांध बना हुआ है, माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, कागदी बांध बांसवाड़ा में, कडाना बांध गुजरात में। यानी एक बांध है जो राजस्थान से बाहर है, वह कडाना बांध गुजरात में है, माई बजाज सागर बांसवाड़ा में है, कागदी बांसवाड़ा में। फिर है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। इसका उद्गम नर्मदा नदी से निकाला गई है। ये सरदार सरोवर बांध गुजरात से, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, वहां से ये परियोजना निकाली हुई है, नर्मदा नहर परियोजना। ये राजस्थान सहित 4 राज्यों का हिस्सा है। ये कितने का है? 4 का है। गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो यह है 532 किलोमीटर। यानी इस नहर की कुल लंबाई है 532 किलोमीटर, जिससे राजस्थान में लंबाई है 76 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 76 किलोमीटर। और राजस्थान के 2 जिलों की है ये, जालोर और बाड़मेर की। जालोर और बाड़मेर 2 जिलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कौन है? यह है नर्मदा नहर परियोजना। लेकिन ये राजस्थान के लिए बहुउद्देशीयों में काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ से विद्युत का उत्पादन राजस्थान के लिए नहीं होता है, केवल सिंचाई परियोजना है राजस्थान की, इसलिए ये राजस्थान की एक बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई है 3, सांचौर लिफ्ट नहर, पनौरिया लिफ्ट नहर और बहादरेड़ा लिफ्ट नहर। ये 3 नहरें याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने लिखी है। विशेष बात ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की ऐसी नहर परियोजना जो बूंद बूंद सिंचाई, जिसको अपन ड्रिप प्रणाली कहते हैं, उस पर आधारित है या फव्वारा पद्धति पर आधारित है। और ये क्वेश्चन ऐसे मान लो 4th ग्रेड में 100% आएगा कि राजस्थान की वह कौन सी नहर परियोजना है जो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना पर आधारित है या फिर फव्वारा पद्धति पर आधारित है। तो वह है कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। इससे संबंधित एक आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये किसने शुरू किया था? बाबा आमटे ने। और बाबा आमटे के नाम पर जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित की जा चुकी है। तो ये पूछा जा सकता है कि बाबा आमटे का संबंध किस नहर परियोजना से है? तो नर्मदा नहर परियोजना से, और इन्हीं के नाम पर जयपुर में विश्वविद्यालय है। उसके बाद में है सबसे बड़ी और बहुत चर्चित परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी परियोजना की शाखाएं हैं, लिफ्ट नहरें हैं, तो क्वेश्चन बढ़ना लाजमी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका जनक माना जाता है कंवर सेन को 1948 में, यानी कंवर सेन की माइंड की ये उपज है। इन्होंने कहा बीकानेर राज्य के लिए जल की आवश्यकता है, किताब लिखी 1948 में कंवर सेन ने। और उन्होंने कहा इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ। 31 मार्च 1958 का इसका क्या होता है? उद्घाटन होता है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, यानी निर्माण शुरू हो जाता है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। सर्वप्रथम इससे पानी छोड़ा जाता है 11 अक्टूबर 1961 को। 58 के अंदर क्या होता है? इसका उद्घाटन होता है और इसमें पहली बार पानी छोड़ा जाता है 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो 1962-61 में की बात करें तो इस समय ये भारत के राष्ट्रपति हो जाते हैं, पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका आरंभिक नाम, प्रारंभ में जब इसका नाम था तो इसका नाम था राजस्थान नहर, यानी इसे किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना नहीं है, वह सवाई माधोपुर की है, ठीक है। यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका नाम 2 नवंबर 1984 को हो जाता है इंदिरा गांधी नहर। यह भी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर नाम कब हुआ? तो ये हुआ 2 नवंबर 1984 को, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में। इसमें जो सहयोग चला था ये विश्व बैंक का सहयोग है भाई। कई बार पूछते हैं कि इस परियोजना में सहयोग कौन कर रहा है? कनाडा कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है, या कोई और नाम लिख देते हैं, जैसे जापानी कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये विश्व बैंक के सहयोग से हैं। और इसका उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा या रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा।
राजस्थान की जीवन रेखा कौन है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। इसमें किन नदियों से पानी आता है? तो सतलज और व्यास से आता है। यदि दोनों अलग अलग ऑप्शन में आती है तो आपका करेक्ट आंसर सतलज नदी रहेगा, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सतलज और व्यास नदियों से पानी आता है। पानी की यदि बात करें तो हरिके बैराज बांध बना हुआ है पंजाब से, वहां से ये निकाली गई है। बांध कौन सा है? हरिके बैराज बांध है, जो कहाँ है? पंजाब में। और ये नदी है ना, नदी घाटी परियोजना, ये हरियाणा से होते हुए आती है भाई। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। कई बार पूछेगा इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। राजस्थान के लिए फीडर निकाल के लेके आए राजस्थान के लिए, तो वह कितना है? 204 किलोमीटर। ये भी दो भागों में विभाजित हो जाता है, 170 किलोमीटर प्लस में 76 किलोमीटर। 170 किलोमीटर है, वो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में केवल कितना है? 34 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 649 हो जाएगी। कभी पूछेगा वो राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, कभी पूछेगा मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान फीडर की 204 है, मुख्य नहर की 445 है, टोटल 649 है। राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई 34 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई नहीं है, वो 170 किलोमीटर है। ये हिस्सा है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन राज्यों की है? तो ये है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी गांव, हनुमानगढ़। टिब्बी गांव है हनुमानगढ़ का, जहां पर ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इसका अंतिम स्थान है मोहनगढ़, जैसलमेर में। ध्यान रखना, अंतिम स्थान सीधे तरीके से पूछे तो मोहनगढ़ जैसलमेर वाला ही करना है। पहले ये मोहनगढ़ तक लाई गई थी, वर्तमान में ये गडरा रोड तक जाती है। इसकी एक उप शाखा निकाली गई है। पहले देखो शाखाएं इसकी 9 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 9। एक उप शाखा निकाल दिए बाबा रामदेव, जो मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक 165 किलोमीटर है। तो वर्तमान में इसका पानी कहां तक जाता है? बाड़मेर के गडरा रोड तक जाता है। 100 किलोमीटर बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से निकाली गई। इसका जो प्रस्तावित क्षेत्र था ना, ऐसे शुरू में जब ये प्रारंभ की गई तो इसे माना गया था कि 19.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये पानी देगी, लेकिन वर्तमान में ये 16.70 लाख हेक्टेयर में ही पानी सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो इसका प्रस्तावित क्षेत्र 19.93 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में ये 16.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को क्या करती है? सिंचित करती है। इसकी कुल शाखाएं 9 है। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक तो शाखा में और एक लिफ्ट नहरों में। शाखाएं कितनी है? लिफ्ट नहरें कितनी है? शाखाएं देखो ऐसे चल रहा है ना, तो ऐसे समझ लेना, इतना ही पढ़ना है बस। शाखा 9 है और लिफ्ट नहरें कितनी है? फिर बच गई तो 7। 7 और 9 तो याद रहती है, लेकिन दिक्कत एग्जाम में ये हो जाती है कि लिफ्ट नहरें कितनी थी, शाखाएं कितनी थी। तो शाखाएं 9 थी, क्योंकि ऐसे लिखोगे आप तो इतना ही लिखना, ये इसका मतलब 9 हो गया। पहली जो है वो है राउतसर, हनुमानगढ़ में। ये बाईं ओर से निकाली गई शाखा है। बाईं ओर से निकाली गई कौन सी है? राउतसर है हनुमानगढ़ की बाईं ओर से। दूसरी है सूरतगढ़ और अनूपगढ़, गंगानगर के। पुंगल, दातौर और बिरसलपुर बीकानेर की। चारणवाला, ये भी आपकी बीकानेर नागौर की है। शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर की। ये लो जी, आपको ये क्रम पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में कि इन शाखाओं का जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हो तो क्रम बताओ। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ जिला आएगा, तो उसके लिए राउतसर के बाद में श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ के बाद में एक नया जिला बना था एक बार अनूपगढ़ सीमा पर, अनूपगढ़। फिर पुंगल, दातौर और बिरसलपुर, फिर है चारणवाला। उसके बाद में शहीद बीरबल और शहीद सागरमल। देखो शहीद लास्ट में रहेंगे, दोनों शहीद आदमी लास्ट में रहेंगे। बीरबल का नाम ABCD में B पहले आता है, सागरमल का S बाद में आता है। तो पहले बीरबल आएगा और उसके बाद में सागरमल। सबसे पहले राउतसर, सबसे पहले कौन सा है? राउतसर। उसके बाद में आपको सूरतगढ़ और अनूपगढ़ गंगानगर के याद रखने हैं। सबसे पहले राउतसर, उसके बाद में सूरतगढ़, उसके बाद में अनूपगढ़। ऐसे 3 याद हो गई। टुकड़ों में याद करोगे तो याद होगी, एक साथ पढ़ोगे तो कोई याद नहीं होगी एक भी चीज़। राउतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़। उसके बाद में बीकानेर में आ जाओ। बीकानेर की 3 है, पुंगल, दातौर और बिरसलपुर। ये उल्टी चलती है, देखो PDB क्रम उल्टा चलता है बीकानेर वालों का। पहले कौन आती है? पुंगल, फिर दातौर, फिर बिरसलपुर।
पी, डी और बी, फिर एक आती है चारण वाला सी, वापस क्रम से सी, उसके बाद में शहीद बीरबल और शहीद सागरमल। आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले राउत सर हनुमानगढ़ की, उसके बाद में कौन आएगा, तो आप कहोगे सूरतगढ़ गंगानगर वाला, उसके गढ़ एक साथ आएंगे अनूपगढ़, फिर पी, डी और बी उल्टा चलाना है, सबसे पहले पुंगल, फिर दांतोर, फिर बिरसलपुर, बी के बाद में आता है सी तो चारण वाला, उसके बाद में 2 शहीद बचेंगे आपके, तो शहीद बीरबल और शहीद सागरमल, ये लो याद हो गया। चलते हैं आगे की ओर। लिफ्ट नहरें इसमें 7, इनका भी क्रम पूछा हुआ है। लिफ्ट नहरें कितनी है, 7 है। सबसे पहले है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। देखो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन से जिले के लिए निकाली गई है या फिर इसका पुराना नाम क्या था, तो चौधरी कुंभाराम का पुराना नाम था गंदेली सावा लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम का क्या नाम था, गंदेली सावा लिफ्ट नहर। यह हनुमानगढ़ और चूरू जिले को सिंचाई परियोजना करवाती है। नोट, जर्मनी के सहयोग को लेकर चूरू और झुंझुनू के लिए आपनी योजना चलाई गई है। यानी कहाँ का सहयोग, जर्मनी के सहयोग से आपनी परियोजना चलाई गई है, सिंचाई के लिए नहीं केवल पेयजल के लिए, वह है चूरू और झुंझुनू जिले के लिए चलाई गई है। दूसरी है इसकी श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसके माइंड की ये उपज थी कंवर सेन की, उसी के नाम पे श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर। पुराना नाम क्या था, वहाँ की जगह थी लूणकरणसर, उसके नाम से इसका नया नाम हो गया श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये जिले बीकानेर और गंगानगर को सिंचाई परियोजना करवाती है। विशेष बात है सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है। ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी और सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है, तो लूणकरणसर, जिसका अभी नाम क्या है, तो उसका है नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना। पहली कौन सी थी, चौधरी कुंभाराम, जिसका पुराना नाम था गंदेली सावा, वो हनुमानगढ़ और चूरू के लिए है। इसी से एक आपनी परियोजना निकाली गई है, वह जर्मनी के सहयोग से निकाली गई है, चूरू और झुंझुनू के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाती है। उसके बाद में दूसरी आ जाती है लूणकरणसर, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, तो इसी के जो जनक थे श्री कंवर सेन के नाम से कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना हो जाती है, जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी परियोजना और पहली परियोजना है। लो जी, खेल खत्म। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना, तो इसका पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल का पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर, बीकानेर और नागौर के लिए पीबीएन, ऐसे याद रखना पीबीएन इनके लिए है। पीबीएन का मतलब पन्नालाल बारूपाल है, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर के लिए। ये जिले कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना एग्जाम में, याद करके चलो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हो जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, अपन पूरी करेंगे। तो ये पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर के लिए है, और इसका पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना। बीकानेर में जगह है गजनेर लिफ्ट नहर, वर्तमान में नाम है इसका पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर। चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना, जिसका पुराना नाम था बागड़सर लिफ्ट नहर परियोजना। ये केवल बीकानेर के लिए है। किसके लिए है, बीकानेर के लिए है। कौन, वीर तेजाजी, जिसका पुराना नाम था बागड़सर नहर परियोजना, बीकानेर के लिए। उसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट नहर, यह है बीकानेर और जोधपुर के लिए। और गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था फलोदी लिफ्ट नहर, यह है बीकानेर, जोधपुर और फलोदी के लिए। और सातवीं है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम था पोखरण लिफ्ट नहर, जैसलमेर के लिए। इनको थोड़ा सा और याद कर लेते हैं, 3 याद कर लेती है पढ़ने। 3 के बाद में चलते हैं वीर तेजाजी। वीर तेजाजी का नाम क्या है, तो आप कहोगे बांगड़सर लिफ्ट नहर। देखो वीर को बी बनाना है, ये वीर लिखा हुआ है वीर तेजाजी, इसको बै पढ़ना है, और बै से एक ही जगह शुरू होती है आपकी बागड़सर लिफ्ट नहर परियोजना। वीर तेजाजी बै से बनाया था ना आपने, तो बै का मतलब बै से एक ही जिला शुरू होता है, बीकानेर की है ये, कहानी खत्म है। उसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह। करणी सिंह कहाँ था, तो कंवर सेन था, वहीं करणी सिंह रहेगा। तो कंवर सेन कहाँ का था, तो आप कहोगे कंवर सेन बीकानेर का था, तो ये भी बीकानेर के साथ में एक जोधपुर और आ जाएगा। कैसे करणी सिंह और कैसे ही कोलायत, नाम चेंज नहीं करना है, कैसे करणी सिंह और कैसे कोलायत, यानी करणी सिंह उसी का नाम हुआ था जिसका पहले कोलायत था। क्लियर है। उसके बाद में है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर है बीकानेर और जोधपुर की। गुरु जम्बेश्वर फलोदी थे,
जंबेश्वर को कहाँ लेके जाना है, फलोदी। और उसके बाद में आती है लास्ट में कौन सी, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास में जय शब्द आ रहा है, जैसे दो जिले हैं अपनी जोधपुर और जैसलमेर। लास्ट में जैसलमेर में चले गए, और जैसलमेर की प्रसिद्ध जगह कौन सी थी, तो पोखरण है, क्योंकि बाबा कौन सी रामदेव के जन्म स्थान, सॉरी मंदिर बना हुआ है पोखरण में, वह वहाँ की प्रसिद्ध जगह थी। तो पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम क्या हो गया, तो आप कहोगे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना। ये लो जी 7 लिफ्ट नहरें भी कंप्लीट। उसके बाद में बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना है बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है बिसलपुर बांध भी। इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था भाई। किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। सबसे प्राचीन परियोजना है राजस्थान की, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, यानी पानी की आता है लगभग। नागौर वाले तो जानते हैं, नागौर है, जयपुर है, टोंक है, ये जिले वाले तो जानते हैं कि यहाँ तो पानी आता है, तो बिसलपुर से आता है। एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है राजस्थान का बिसलपुर बांध। कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध राजस्थान का कौन सा है, तो आप कहोगे बिसलपुर। उसके बाद में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। सिद्धमुख एक बालाजी का नाम हुआ है, बालाजी का भी नाम है सिद्धमुख। तो बालाजी का कहीं लगाए जाए, तो बालाजी नहीं बोला आप, हनुमान जी। बालाजी कौन सा है, हनुमान जी है। और बाकी चूरमा को भोग लगाना, आलो जी। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कौन सा जिला की होगी, सिद्ध कौन कर रहे हो, हनुमान जी। कणा चूरमा को भोग लगा पर, तो हनुमानगढ़ और चूरू की है। राजगढ़ तहसील है, चूरू की केवल लाभान्वित जिले। नदी है वही सतलज और रावी नदी, सतलज और रावी नदी। और इसको जलापूर्ति करवाता है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध करवाता है, भाखड़ा बांध जलापूर्ति करवाता है। उसके बाद में है आपकी गंग नहर परियोजना, नाम ही है गंग नहर। तो निर्माता गंगा सिंह ने 1922 से 27 में राजस्थान का भागीरथ कहते हैं गंगा सिंह को। गंगा सिंह को क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। पानी की बात करें तो सतलज नदी से इसे पानी मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, गंग नहर को जो पानी मिलता है वो किस नदी से मिलता है, तो वह नदी है सतलज नदी। विशेष बात करें तो ये एक पक्की नहर है, अर्थात ईंटों से निर्मित जो नहर है वो है पक्की नहर है गंग नहर। क्षेत्र की बात करें तो 3 लाख हेक्टेयर में इसका है। विशेष बात करें तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना यदि कोई है तो वह है आपकी गंग नहर, जिसको पानी मिलता है सतलज से। इसको गंगा सिंह ने बनाया था। 1922 से 1927 में इसका निर्माण कंप्लीट होता है। ये एक पक्की नहर है और सतलज से इसको पानी मिलता है, कहानी खत्म। उसके बाद में पांचना बांध या पांचना परियोजना जो करौली के लिए है। पांचना बांध या पांचना परियोजना कहाँ के लिए है, करौली के लिए। इसमें 5 नदियां आकर मिलती है, भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा और बरखेड़ा। 5 नदियां आती है, कौन कौन सी है, तो नाम है भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा और बरखेड़ा। मिट्टी से निर्मित बांध है भाई। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, राजस्थान का कौन सा बांध है जो मिट्टी से निर्मित है, तो वह बांध है पांचना बांध। कौन से जिले में है, करौली में। कितनी नदियां आके गिरती है, 5 नदियां हैं। कौन कौन सी है, भद्रावती, भैंसावट, अटा, बरखेड़ा और माची। लाभान्वित जिले हैं करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। राजस्थान के 3 जिलों से इसको पानी लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। उसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन नोट कर लेना, अभी तक पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार मिलेगा। परियोजना किस जिले की और किस नदी पर है, गुड़गांव नहर परियोजना। तो गुड़गांव कठिन है हरियाणा कन, हरियाणा की तरफ 150 पड़ा है आपनो। भरतपुर के लिए है यमुना नदी का गुड़गांव नहर परियोजना। भिखाबाई सागवाड़ा, तो भिखाबाई सागवाड़ा खटे हुई डूंगरपुर में हुई है, तो माई नदी है। डूंगरपुर की नदी कौन सी है, माई। तो भिखाबाई सागवाड़ा कहाँ की है, डूंगरपुर की। इसरदा बांध सवाई माधोपुर की। जयपुर में एक राजा हुआ सवाई ईश्वरी सिंह, उसके नाम से याद रख सकते हो आप, सवाई ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह से तो क्या निकालोगे, इसरदा। और सवाई माधो सिंह से कौन सा हो जाएगा, माधोपुर। सवाई माधोपुर कहाँ का हो गया, इसरदा। क्लियर है, ये लो जी। परवन नदी झालावाड़ में है। परवन बांध बोल दो या परवन परियोजना बोल दो। परवन नदी पर, परवन जो है वो झालावाड़ की है। इंपॉर्टेंट है, परवन कहाँ की है, झालावाड़ की। परवन कहाँ की है, झालावाड़ की। हेमावास जो बांध है वो पाली में बंधा हुआ है, बांडी नदी पर। हेमावास बांध कहाँ पर है, पाली में है, बांडी नदी पे। बांकली बांध, बांकली यानी जालोर में है, सूकड़ी नदी पर। ऐसे याद रख सकते हो, कोई वस्तु सूख जाती है तो वो बांकी हो जाती है। लाठी हुआ है ना, लाठी, लाठी तो उससे जानो लकड़ी, ठीक है, राजस्थान में लाठी बोला मारवाड़ी। बा लाठी सूखने ना बांकी हो जाए तो बांकली है सूकड़ी नदी पर, जालोर में। सोम कागदर और सोम कमला अंबा दोनों में ध्यान रखना। सोम कागदर उदयपुर की है, सोम कागदर उदयपुर की है सोम नदी पर। और सोम कमला अंबा डूंगरपुर की है सोम नदी पर।
सोम कमला अंबा डूंगरपुर की है, सोम कागदर उदयपुर की है। इंपॉर्टेंट है, दोनों के इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। मानसी वाकल भी उदयपुर की है, मानसी नदी पर। बंद बरेठा या बंद बेरेठा आएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, भरतपुर का है, कुकंद नदी। ये आज तक क्वेश्चन आया इसका, यही पूछा है कि बंद बेरेठा बांध है वो कहाँ पर है, तो बंद बरेठा भरतपुर में। बी से बी मिला देना ऑप्शन में, बी से बी। भरतपुर की इंग्लिश बी से शुरू होती है, एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन। भरतपुर की कहाँ है तो आप कहोगे बंद बरेठा। अजान बांध है भरतपुर का ही, कौन सा है, अजान बांध। माधो सागर दौसा का, टोरडी सागर टोंक का। इनमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं वो तो याद होने ही चाहिए भाई। उसके बाद में नारायण सागर बांध ब्यावर का है, खारी नदी पर। पहले नारायण सागर अजमेर के था, वर्तमान नया जिला ब्यावर में आ गया नारायण सागर। अड्डावन बांध भीलवाड़ा का है। अड्डावन बांध कहाँ का है, भीलवाड़ा का है, मानसी नदी पर। मेजा बांध इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। ऐसे याद रखना, मेजा बांध भीलवाड़ा में कौन सी है, कोठारी नदी। मोरेल सवाई माधोपुर और दौसा की है, मोरेल नदी पर। गरदड़ा बूंदी की है, मांगली नदी पर। और यहाँ ही भीमलत जलप्रपात है, भीमलत, कौन सा लत, भीमलत, भीमलत जलप्रपात है भाई। कौन सा प्रपात है, भीमलत जलप्रपात। ऐसे याद रखना, गर्दड़ बूंद पड़े जहाँ गर्दड़ माचे, ऐसे याद रखना, बूंद गिरती है तो गर्दड़ माचे बूंदी में। और भीम के लत लागी जना वो बूंदी मांग ले आयो। बूंदी गुंदी ने बोला है, बुद्धि बूंदिया गुंदिया याद रख ली, जो राजस्थान में गुंदिया हुए तो बूंदी मांग ले आयो कौन, भीम। भीम सागर है झालावाड़ की है, परवन नदी पर। भीम सागर कहाँ की है, झालावाड़ के। बिलास, बिलास है बारह की, बैसे बिलास बैसे बारह, बिलास नदी पर। गागरिन गागरोनी तो कटे हुए हैं झालावाड़ में, तो झालावाड़ की। ओराई, ओराई नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। चाकणे, चाकण को मतलब चाकणो है, वो जो भीम मांग ले रहा है ना बूंदी ने, बिन चाकणी है, आलो बूंदी चाकण। बेथली, बेठी गटे बारह, आलो बेथली नहीं है याद रखना, बेठी गटे बारह बैठी है, बारह। लस्सी, लस्सी बारह बेटर पीनी, लस्सी कटे बेटर पीनी, बारह लासी बेटर कटे पीनी, बारह तो लासी भी कटेगी है, बारह की। तकली, ताक कुंड है, कोटा ने, यानी कोट पेरेड़ा आदमी ने ताका, ऐसे याद रखना, तकली कोटा की। छापी झालावाड़ की, छापना। अब यदि कोई मारवाड़ी क्षेत्र का है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई उधर वाला क्षेत्र का है, हाड़ौती क्षेत्र का है, या फिर पूर्वी राजस्थान के हैं, वो यदि इस वीडियो को देखेंगे तो उनको कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे। हमारे जब सेकावाटी में एक शब्द आता है झाल, झाल वाला चारा ले रहा जी की चीज़ ने, झाल है, यानी कोई ट्रॉली पहली ऊँट होता, बाकी झाल होती, तो भी झाल है ना छापता, लास्ट में चारों डाले बाद में भी नहीं कहता छाप दो थाप दो चारी मिर्च। तो ऐसे याद रखना है, छापना किसको है, झाल को, झालावाड़ में। और बिन चोलियाँ बढ़ता, चोली ने कहीं पढ़ना है, चोलियों, चोलियो। अब कोई लोग तो कौन जानेगा कहीं शब्द है, चोलियो बोले एक छोटो सी पशुआ ने चारों डालबा को मतलब पात्र हुआ है, बिन चोलियो बोले। वो चोलियाओं कहीं बढ़ता, पहली झाल बढ़ता, आलो जी, चोली कटेगी झालावाड़ की, और आलनियाँ कटेगी कोटा की। ये जल संरक्षण की तकनीकें, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको देख लेना, शॉर्ट नोट्सों में मिल भी जाएगा। अब इसमें तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये आएगा, परंपरागत जल संरक्षण की कौन सी विधि है या कौन सी कोनी, या खड़ीन कटेगी, तो खड़ीन जैसलमेर की अस्थायी जिले हैं। नाड़ी, गहरा गड्ढा जिसमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है वो नाड़ी है। टांका क्या है, घरों या सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित कुंड है। जोड़ क्या है, सेकावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उसे जोड़ कहते हैं। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां ये है, आधुनिक में दो, ये शुष्क कृषि और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आधुनिक है। ठीक है, ये था आज की अपनी सिंचाई परियोजना। बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे, लेकिन यहाँ से देखो परेशान होने की कोई बात नहीं है। 30-40 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन कन्फर्म मिलेंगे, हर शिफ्ट में मिलेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा चैप्टर भी लेंथी है और डिफ़िकल्ट भी है मानता हूँ, लेकिन अब आपके लिए आसान हो जाएगी। इस वीडियो को कम से कम आप 2 या 3 बार देख लोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स अपने चल ही रहे हैं। किसी को ये शॉर्ट नोट्स लेने हैं शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए, राजस्थान भूगोल, राजनीति, संविधान और कला और संस्कृति तीनों नोट्स से है। अब 30 स्टूडेंट में तो ऑफर समाप्त हो गया, 30 स्टूडेंट के लिए ऑफर था, लेकिन फिर भी कोई चाहता है तो इन नंबरों पे संपर्क कर लेना। थोड़ी बहुत छूट जितनी हो पाएगी 30-40% वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये शॉर्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अब भी इतना बड़ा वीडियो लगाएं, आपको पता है पसीना भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। तो अब यदि आप अंत तक पहुँचे हो यहाँ तक वीडियो को देखते हुए, तो आपका एक कर्तव्य छोटा सा और मिलता है, वीडियो को शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना, अपना स्टेटस लगाना। ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।